26/11 आतंकी हमलों के दोषी आतंकी डेविड कोलमन हेडली की आज मुंबई की अदालत में गवाही है। ये गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। हेडली फिलहाल अमेरिका की जेल में बंद है। अमेरिकी जेल में बंद हेडली पहला आतंकी होगा जिसकी भारत में विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। सरकारी वकील उज्जवल निकम के मुताबिक हेडली की गवाही सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच होगी। अमेरिकी कोर्ट हेडली को 26/11 आतंकी हमलों की साजिश रचने और आतंकियों को मदद पहुंचाने का दोषी ठहराते हुए 35 साल की सजा सुना चुकी है। मुंबई में विशेष अदालत ने 10 दिसंबर 2015 को 26/11 आतंकी हमलों के मामले में हेडली को वादा माफ गवाह बनाते हुए 8 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश दिए थे। हेडली को इस मामले में कुछ शर्तों के साथ माफी देते हुए मामले में सरकारी गवाह बनाया गया था। और आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर डेविड कोलमन हेडली किस तरह के राज खोल सकता है और क्यों इसकी गवाही इतनी अहम हो जाती है। दरअसल ये पहली बार है कि किसी विदेशी आतंकी की गवाही हो रही है और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हेडली के बयान से 26/11 के सच से जो पूरा पर्दा है वो उठेगा और कई बातों का खुलासा होने की उम्मीद है। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड जो है वो है हाफिज सईद और उसकी क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में, इसका खुलासा हो सकेगा। आईएसआई और पाकिस्तान की सेना की इस पूरे हमले में क्या भूमिका थी, इस पर भी रोशनी पड़ने की उम्मीद है। साथ ही आपराधिक साजिश का भी हेडली खुलासा कर सकता है ताकि ये मामला भी आगे बढ़ाया जा सके। 10 सितंबर 2015 को हेडली को गवाह बनाया गया था और उसको वादा माफ गवाह बना करके इस गवाही के लिए तैयार किया गया था। कुछ शर्तों के साथ उसको माफी देकर ये गवाह बनाया गया था। अमेरिकी जेल में हेडली करीब 35 साल की सजा अब काट रहा है और वहीं से ये गवाही वो देगा। 26/11 की साजिश रचने और आतंकियों की मदद करने की उसको ये सजा मिली है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी सांतिया डूडी का। सांतिया, ये जो गवाही चल रही है इसमें कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है कि क्या अब तक सामने आया है? देखिए, अभी तक की जो गवाही शुरू हुई है डेविड हेडली की, उसमें जो शुरुआती इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने दी है कि किस तरह से अटैक होने से पहले वो करीब 8 बार हिंदुस्तान आए थे, जिसमें से उन 8 में से 7 बार वो मुंबई आए थे। उसके अलावा अटैक होने के बाद 1 बार वो इंडिया आए थे। इस पूरे दौरान में इंडिया विजिट करने से पहले कैसे उन्होंने अपना पासपोर्ट दाऊद गिलानी के नाम से बदलवा कर डेविड हेडली के नाम पे कर लिया था। जैसे ही उन्होंने ये अपना नाम बदलवाया था, वो फिर से यूएस से जाकर पाकिस्तान लश्कर तैयबा का उनका कॉन्टैक्ट था साजिद मीर, उससे जाके मिले, उसे बताया कि उन्होंने अपना पासपोर्ट जो है वो नए नाम के साथ ले लिया है। डेविड हेडली ने कोर्ट में ये साफ कहा कि ताकि उन्हें एक अमेरिकन सिटीजन की हैसियत से इंडिया में एंट्री मिले, आसानी से एंट्री मिले, इसलिए उन्होंने अपना नाम दाऊद गिलानी से बदलकर डेविड हेडली कराया। इसके अलावा साथ के सरकारी वकील ने उनसे संबंधित जो शुरुआती जानकारी थी वो सारी ली। उसके अलावा किस तरह से उन्होंने शूटी वीजा एप्लीकेशन के जरिए हिंदुस्तान में पहले 1 साल का और उसके साथ बाद 5 साल का वीजा लिया। हिंदुस्तान में जब वो खासकर मुंबई आए तो डेविड हेडली ने बताया कि जब वो मुंबई आया उससे साजिद मीर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मुंबई के जनरल वीडियोस वो बनाए, मुंबई में वो बिना किसी के शक के दायरे में आए, ज्यादा वक्त तक रह सके, इसके लिए उसे अपना कोई बिजनेस या अपना कोई ऑफिस सेटअप करने के लिए कहा गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन डेविड हेडली ने खुद कोर्ट में दी है। इसके अलावा साथ ही डेविड हेडली के साथ में अबू जिंदाल जो दूसरे को कॉन्स्पिरेटर मौजूद हैं, जो हिंदुस्तानी जेल में बंद है, वो मौजूद थे। हालांकि उन्होंने गुजारिश की थी कि इस केस को ट्रांसफर करके इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेज दिया जाए, पर क्योंकि उसका वकील उस वक्त मौजूद नहीं थे और दूसरे वकील ने उनका केस लड़ना शुरू किया था, इसलिए इस वक्त उनकी इस एप्लीकेशन को पेंडिंग रखा गया है, मंजूरी नहीं दी गई है। और अभी हाल फिलहाल जो है एक ब्रेक लिया है कोर्ट ने और ब्रेक से पहले सारी डिटेल्स कब कब हेडली आए, क्या उनके पासपोर्ट नंबर थे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उन्होंने उसमें गलत दी है, इस सब के ऊपर बहस जारी थी। सरकारी वकील ने तारीख समेत वो सारी 8 तारीख बताई हैं कि किस तरह से हेडली हिंदुस्तान आए। हेडली ने इस बात को कबूल किया है कि वो इन 8 बार में से 7 बार करीब
पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था, और जब एक बार अटैक के बाद में जब वो आया तब भी किस तरह से वो पाकिस्तान से यहाँ पे हिंदुस्तान आया था। मुंबई के वीडियोस उसने बना करके भेजे थे, जनरल वीडियोस बना करके भेजे थे। इस बात को उसने कबूल किया है। अभी जो नाम उन्होंने उसने लश्कर तैयबा से लिया है वो है साजिद मीर। उसने कहा है कि सबसे मेजर कांटेक्ट उसका साजिद मीर के साथ ही था। उसके अलावा बाकी लोगों से वो मिला जरूर था, कांटेक्ट में जरूर था, लेकिन साजिद मीर वो इंसान था जिसके साथ वो लगातार कांटेक्ट में था, जो उसे वीडियोस बनाने के लिए भेज रहा था, जो उसे बार बार अपना ऑफिस सेट करने के लिए और मुंबई में जमे रहने की सारी इंफॉर्मेशन जो है साजिद मीर दे रहा था। हेडली ने ये भी कन्फेस किया, ये भी कहा है कि क्योंकि वो लश्कर तैयबा का एक अंधभक्त था, ब्लाइंड फॉलोअर था, इसलिए उसने साजिद मीर की किसी भी बात को बिना किसी सवाल के एक्सेप्ट किया, कबूल किया। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे एक जनरल आइडिया था कि उसे ये क्यों कहा जा रहा है। तो अगर आगे जाके भविष्य में हेडली अगर ये कहना चाहे कि उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्यों इस तरह के स्टेप ले रहा था, तो उस बात को बिल्कुल नकार दिया जाएगा, क्योंकि उसने साफ कहा है कि उसे इस बात का आइडिया था कि वो इस तरह की चीजें वीडियो उससे क्यों मंगाए जा रहे हैं। मुंबई का मुआयना करने के लिए उसे करीब 8 बार क्यों भेजा जा रहा है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी मौजूद हैं। अनुराग, साफ तौर पर जिस तरह से सांतिया ने यहाँ पे बताया, कई नाम यहाँ पर डेविड हेडली ने लिए हैं, लश्कर तैयबा के बारे में बोल रहा है, तो इससे जो तार हैं वो जाहिर तौर पर सीमा पार तक जाकर जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी सेना और ISI का रोल भी यहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा इस गवाही के जरिए। जी, और इसीलिए अगर आप देखें तो इसीलिए अंजलि बहुत अहम है डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी की गवाही, क्योंकि इससे पहले जिंदा आतंकी अजमल कसाब पकड़ा गया था, उसके सारे बयान दर्ज हुए थे। लेकिन अगर आप अजमल कसाब को देखें तो वो कहीं एक सिर्फ प्यादा था, एक फुट सोल्जर था। उसको पूरे कॉन्स्पिरेसी कैसे रची गई, साजिद मीर और बाकी के लोगों का क्या रोल था, ISI की क्या भूमिका थी, इसके बारे में उतने पुख्ता तौर पर नहीं पता था, क्योंकि कहीं ना कहीं साजिश को रचने वालों में डेविड कोलमैन हेडली शामिल है। उसने बताया कि कैसे वो 2006 में पहली बार आया, 2009 में आखिरी बार आया, कैसे उसने पूरे इलाके की रेकी की, और अभी जिस तरह से सांते भी बता रही थी कि बार बार उसने साजिद मीर का नाम लिया है। उसने अपने जो पासपोर्ट के अलग अलग पासपोर्ट बनवाए थे उनके बारे में जानकारियां दी हैं, और भी कई सारी बातें ऐसी हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ डेविड कोलमैन हेडली ही उससे पर्दाफाश कर सकता है। और कहीं ना कहीं पुलिस और यहाँ की जांच एजेंसियों की भी कोशिश रही है कि 26/11 में जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और वहां के जो तमाम पाकिस्तानी सेना के अधिकारी थे, उसमें ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक तक के अधिकारी शामिल थे, तो उनकी क्या भूमिका है, इस बारे में वो एक एक करके जो राज है उससे पर्दा उठाए। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सांतिया और अनुराग। तो हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि अभी वहां पर गवाही चल रही है। फिलहाल कोर्ट ने एक ब्रेक लिया है, लेकिन धीरे धीरे जो डेविड कोलमैन हेडली की गवाही है उससे पूरी साजिश बेपर्दा होती नजर आ रही है।